सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मध्य भारत के एक वायुसेना अड्डे पर मिग 21 बाइसन के बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन की मौत हो गई। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 28,903 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,14,38,737 हो गई है। इस साल एक दिन में सामने आए यह सर्वाधिक मामले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पद कथित तौर पर खाली होने को लेकर बुधवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के पास असली डिग्री होने पर भी उन्हें दंडित कर रही है। भारत और बांग्लादेश नदियों के जल के बंटवारे की रूपरेखा, प्रदूषण खत्म करने, नदियों के जल के संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, नदी घाटी प्रबंधन समेत जल संसाधन से जुड़े मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग बढ़ाने पर राजी हो गए हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव बुधवार को उनके नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छत के पंखे से लटका मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीसी थॉमस के नेतृत्व वाली केरल कांग्रेस ने बुधवार को राजग से अपनी राह अलग कर ली। थॉमस ने आरोप लगाया कि 6 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए सीटों के आवंटन में भाजपा नीत गठबंधन ने उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया। जापान और अमेरिका के शीर्ष मंत्रियों की बैठक के दौरान दोनों देशों ने एशिया में चीन की जोर जबरदस्ती और आक्रामकता की आलोचना की। भारत ने यमन के कई इलाकों में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि इस स्थिति में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों को युद्धग्रस्त इस देश में अपने पैर पसारने के अवसर मिलेंगे। चीन के खिलाफ अपना हाथ मजबूत करने के लिए अमेरिका सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और हाल ही में हुआ क्वाड शिखर सम्मेलन इस उद्देश्य को पूरा करने के लिहाज से संभवतः सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत के रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के इसाम उल हक कुरैशी को दोबारा जोड़ी बनाने के बाद बुधवार को यहां ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता में पहले मैच में ही हार का सामना करना पड़ा। घरेलू मैदान की दिग्गज टीम मुंबई ने बुधवार को यहां सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी में नागालैंड को सिर्फ 17 रन पर ढेर करने के बाद 4 गेंद में ही बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल कर लिया। राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना के तहत खाता धारकों की संख्या 22% से बढ़कर फरवरी 2021 के अंत में 4.15 करोड़ हो गई है। अब खबरें हरियाणा से। दंगलगत गीता फोगाट और भाजपा नेता व पहलवान बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका ने सोमवार रात को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रितिका ने अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली स्थित मकान में फंदा लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतका का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर में मंगलवार को किया गया। जानकारी के अनुसार रितिका ने 12 से 14 मार्च तक भरतपुर के लोहगढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय सब जूनियर महिला व पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस दौरान 14 मार्च को हुए फाइनल मुकाबले में रितिका हार गई थी और मैच में मिली हार के बाद से ही रितिका सदमे में थी। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोखर व करीबी के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। कई जिलों की आयकर विभाग की टीमों ने सुबह 6:30 बजे 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। विधायक के साले ने उनके समालखा निवासी करीबी के नाम हिसार में शराब का ठेका लिया हुआ है। इस ठेके पर भी शराब की सप्लाई के बिलों में गड़बड़ी और टैक्स चोरी का मामला बताया जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे तक आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा। प्रदेश में विकास कार्य अब विभाग नहीं सेक्टर वाइज होगा। हर जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। वह अपने स्तर पर विकास करेगी। उसे केंद्र व प्रदेश की ओर से निर्धारित बजट दिया जाएगा। यदि वह ज्यादा विकास कार्य कराना चाहे तो अपने स्तर पर आय के स्रोत बढ़ा सकती है। प्रदेश में विकास के लिए नया हरियाणा बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद जवाब में प्रदेश के विकास के लिए तैयार खाका पढ़ रहे थे। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने के पहले से भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को घेर रहा विपक्ष बजट पेश होने के बाद कर्ज को लेकर सरकार पर आक्रामक है। विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कई विधायकों ने कहा कि आज प्रदेश पर कर्ज की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ जन्म लेने वाला बच्चा अपने सिर पर 1 लाख का कर्ज लेकर आता है। इस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा, यदि आप कहते हैं कि 1 लाख का कर्ज बच्चे बच्चे पर है तो यह भी जान लें कि आज हमारी प्रदेश की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू एसेट है उसके अनुसार यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा
लगभग 13 लाख रुपए का मालिक है। मैं यह नहीं कहता कि वह मालिक बन ही गया, लेकिन जिस प्रकार आप कर्ज बता रहे हो उसी के अनुसार मैं यह बात कह रहा हूँ।